सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 10 जुलाई सावन की सोमवार की अष्टमी के वह उपाय जो कि आपके रोग को मुक्त कर देंगे, मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। साथ में यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपके विवाह के योग भी बना देंगे। तो सबसे पहला उपाय जो कि सावन सोमवार की अष्टमी का है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। इस मनोकामना पूर्ति उपाय में आपको 31 मूंग, 31 बेलपत्र और 31 चावल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो 31 चावल है, सोमवार की अष्टमी के दिन एक भी चावल टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 31 चावलों को लेकर शिव मंदिर 31 बेलपत्र और 31 मूंग, लाल चंदन और पीला चंदन, ये सारी वस्तुओं को लेकर शिव मंदिर में जाइए। जो शिव जी के मंदिर की चौखट है वहाँ पर आपको या तो इस स्थान पर या इस स्थान पर, दोनों में से किसी भी स्थान पर 31 चावलों को रख देना है। जो चावल के 31 दाने हैं उनको रखना है आपकी मनोकामना को बोलते हुए। उसके बाद में 31 मूंग के दाने जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उसके पास में रख देने हैं। 31 मूंग के दाने आपकी मनोकामना को बोलते हुए, और फिर जो 31 बेलपत्र है उनमें से एक एक बेलपत्र पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाइए। एक एक बेलपत्र पे लाल चंदन और पीला चंदन लगाने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते जाइए आपकी मनोकामना बोलते हुए। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रखें। 31 के 31 बेलपत्रों पर लाल चंदन पीला चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। जिस मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे, अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपका वह उपाय और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब अगले उपाय की तरफ। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत समय हो गया है उनका विवाह नहीं हो रहा, तो हल्दी की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए। अब जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके ही दोनों हाथ इस स्थान पर रखिए, और ताकि ये जो हल्दी है कि बिंदियाँ आपने लगाई हैं ये हल्दियाँ दोनों हाथों में लग जाए। अब ये दोनों हाथ की हल्दियाँ के छापे जो पीपल का वृक्ष होता है उस पीपल के वृक्ष पर लगवाने हैं। कुल 5 छापे लगवाने हैं। पहले एक बार छापा लगवाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 छापे लगवा दीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। यदि ये वाला उपाय नहीं कर सकते तो पान का एक बीड़ा आता है, जो पान खाने वाला पान आता है, शॉप वाले से आप बोलेंगे तो वो आपको एक पान का बीड़ा बना कर दे देगा। तो जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं पान का बीड़ा बनवा कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन आपका विवाह 3 महीने के अंदर अंदर पक्का हो जाएगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि किसी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो उनकी बात तलाक से बाहर निकालने के लिए, तलाक ना हो उनके बीच में, अदालत से केस निपटाने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें आपके एक परिवार के सदस्य को भी लेके जाना पड़ेगा, और साथ में लेके जाना है एक बेलपत्र और कच्चा सूत। कच्चा सूत, जो कच्चा सूत आता है वो लेके जाना है। सबसे पहले यहाँ पर शिवलिंग के सम्मुख में ही बैठकर दोनों हाथ जोड़कर हाथों के बीच में एक बेलपत्र रखना है। दोनों हाथ जोड़कर बैठने हैं, हाथों के बीच एक बेलपत्र रखना है। अब उस बेलपत्र को हाथों के बीच में ही रखकर जो आपके परिवार का सदस्य है उस सदस्य से बोलिए कि 7 बार आपके दोनों हाथों के ऊपर कच्चा सूत लपेट दे। यानी आप हाथ जोड़ के बैठे हैं और दोनों हाथों पर जैसे आप परिक्रमा करते हो वृक्ष की, वैसे दोनों हाथों पर कच्चा सूत 7 बार लपेट दें। फिर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए आपके रिश्ते के लिए, और उसके बाद में जो कच्चा सूत आपके हाथ पर लपेटा गया है उस कच्चे सूत को हाथों से निकालकर जो माता पार्वती बैठी रहती है भगवान शंकर के पास में, उनके हाथ जोड़कर अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है, आधा सर दुखता ही रहता है, तो वह इंसान या वह व्यक्ति
जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, सोमवार की अष्टमी के दिन उस स्थान पर 7 लौंग समर्पित कर दे। थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद उन लौंग को उठा ले और मंगलवार के दिन से या तो भगवान शंकर के मंदिर चले जाइए, सुबह उठते ही भगवान शंकर के मंदिर जाइए और उनकी चौखट पे खड़े होकर बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से बात किए, बस उठते ही आपको शिव मंदिर जाना है। उनकी चौखट पे खड़े होकर उस लौंग को चबा चबा के खाना है। एक लौंग मंगलवार को, एक बुधवार को, एक गुरुवार को, इस प्रकार से आपको खा लेनी है। यदि शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में ही उठकर बिना कुछ बोले, किसी से बात नहीं करनी, घर की चौखट पर ही खड़े होकर प्रत्येक दिन एक एक लौंग खाइए। 7 दिनों तक ये 7 लौंग खाइए। माइग्रेन की कैसी भी समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है, यदि आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, कोई दुख तकलीफ आ रही है व्यापार में, तो व्यापार के लिए आप ये 2 में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है 7 बेलपत्र वाला। 7 बेलपत्र लीजिए और जो केसर आता है उसको घिस कर उसका चंदन बना लीजिए, यानी कि केसर चंदन। फिर एक एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर केसर चंदन लगाना है और शिव मंदिर में जाकर वो 7 बेलपत्र एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देने हैं। थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद एक बेलपत्र उठा के लाइए और आपके घर में लाल कपड़े में लपेट कर उसको रख दीजिए। घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। यदि आप ये वाला उपाय ना कर सके तो एक और उपाय है। उस उपाय में आपको दही को पहले तो टांगना होगा किसी स्थान पर, ताकि उसका पानी निकल जाए और वो चकता हो जाए, यानी कि एकदम ठोस हो जाए। फिर उस दही के शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। निर्माण करके सुबह निर्माण कीजिए, पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में फिर से पूजन अर्चना करके प्रदोष काल में उसकी फिर से पूजन अर्चना कीजिए और फिर उसको विसर्जित कर दीजिए। किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। यदि नदी ना हो आपके आसपास में तो आप एक पात्र में जल भरकर उसमें उस विसर्जित कर दीजिए और उस जल को किसी वृक्ष के नीचे डालने से पहले उसमें से एक कलश जल भर के रख लीजिए और उस जल, जो पात्र का जल है, वो किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। अब क्या करना है, वो जो जल आपने भर कर रखा है कलश में, उसमें आपको एक सिक्का डालना है। 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो आपके पास हो वो एक सिक्का डाल दीजिए। एक कमलगट्टा डालना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं और फिर उस कलश को जो आपका व्यापार वाला स्थान है उस व्यापार वाले स्थान पर रख लीजिए। कहीं भी आपको मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अब अगले उपाय की तरफ। मनोकामना पूर्ति के लिए 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। अगले महीने की या फिर अगली सोमवार की अष्टमी जो आएगी, उस सोमवार की अष्टमी पर आपका वह कार्य मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब एक और उपाय, यदि बच्चा बार बार गिरता है, छोटा बच्चा है जो कि बार बार गिर जाता है, आप उसको संभालते हैं, या आपका बड़ा बेटा है जिसका एक्सीडेंट बार बार होता है, तो एक कलश में जल भरकर उसमें 7 सफ़ेद पुष्प डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर उस बेटे का हाथ लगवाकर, या फिर उस बेटे से ही आप करवा सकते हैं उपाय। अगर वह नहीं करे तो आप उसका हाथ लगवा लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर उस कलश का जल और जो उसमें फूल डले हुए 7, वो सब शंकर भगवान पर समर्पित करके आ जाइए। कहीं भी आपके बेटे का फिर एक्सीडेंट नहीं होगा, बार बार गिरेगा नहीं। अब अगले उपाय की तरफ। जिनके आंखों के नीचे काले घेरे या फिर चकत्ते पड़ गए हैं, तो एक कलश में थोड़ा सा जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर उस कलश के जल जिसमें आपने कच्चा दूध और जल भरकर डाला है उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। नीचे एक पात्र लगा दीजिए, उसमें वो दूध और जल आ जाएगा। अब उसको घर लेकर आ जाइए। शाम के समय प्रदोष काल में जो आप जल लेकर आए हैं उस जल को अपनी आंखों के नीचे लगा लीजिए और उसी जल से स्नान भी कर लीजिए। जो आपके आंखों के नीचे काले घेरे होंगे, चकते होंगे, वे समाप्त हो जाएंगे।
सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।